पूरा इसका लंबाई, गंगा नदी का लंबाई 2525 किलोमीटर, यानी गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, इसकी पूरी लंबाई जो है ना, लंबाई गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर, कितना है तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी का पूरा लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो आइए देखते हैं मैप के अनुसार गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, मैप बनाते हैं। एक ई ग्लेशियर है, इसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। इसका नाम क्या है? सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है, यानी कि इसका नाम सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर से दो नदी निकलती हैं, इधर से विष्णु गंगा निकलती है, ठीक है, और इधर से धौली गंगा निकलती है। यानी विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आपस में मिलती है। इसका नाम हो जाएगा आपको विष्णु गंगा और इसका नाम हो जाएगा आपको धौली गंगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपको विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। इसका विष्णु गंगा नाम हो जाएगा, इसको नाम हो जाएगा आपको धौली गंगा। ठीक है, धौली धौली गंगा। ठीक है, यानी कि सतोपथ ग्लेशियर से दो नदी निकलता है, एक विष्णु गंगा निकलता है, इसको धौली गंगा कहते हैं। ये नदी यहाँ पर जाकर के मिलता, एक दूसरे में नदी मिलता। ठीक है, यानी कि ये नदी यहाँ पर मिला, दोनों नदी ये मिला, यानी कि दोनों नदी यहाँ पर मिला, तो इसका नाम हो गया आपको विष्णु प्रयाग। जहाँ पर मिला है उसका नाम हो जाएगा आपको विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ठीक है, यानी कि सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकला है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों का मिलन होता है उसका नाम पड़ जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, जब ये आगे चलता है, ठीक है, जब ये आगे चलता है अलकनंदा, यानी कि इसके बाद जहाँ पर मिलता है उसके बाद आगे इसका नाम पड़ता है अलकनंदा नदी। यहाँ से क्या हो जाएगा, मिलने के बाद अलकनंदा नदी हो जाएगा, अलकनंदा, अलकनंदा नदी मिलने के बाद हो जाएगा ये अलकनंदा नदी हो जाएगा। उठाए कि नहीं, अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ता है तो यहाँ से जो है ना यहाँ से एक नदी आकर के मिलती है अलकनंदा नदी में। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपको अलकनंदा, यानी कि इसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, यानी कि नंदाकिनी नदी। ये नदी जो है नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी आकर मिलता है। और जहाँ पर मिलता है यहाँ मिला, इसका नाम हो जाएगा आपको नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, जब अलकनंदा आगे की ओर बढ़ता है, मान कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नदी इसमें मिलता चला, सहायक नदी नंदाकिनी है। उसके बाद हो जाएगा आगे की ओर जैसे ही बढ़ता है तो एक और नदी आके मिलता है, इसके पिंडार नदी। ये नदी है पिंडार नदी, पिंडार। ठीक है, पिंडार नदी, पिंडार जो नहीं जहाँ पर मिलता है अलकनंदा में। ठीक है, यहाँ के नाम सबसे अलकनंदे ही रहेगा, यहाँ से अलग से मिलते चला जाएगा। पिंडार यानी कि कर्ण प्रयाग हो जाएगा, यहाँ कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये हो जाएगा आपको कर्ण प्रयाग। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी कि देखिए विष्णु प्रयाग हो गया, उसके बाद हो गया नंद प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, उसके कर्ण प्रयाग हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से रुद्र, यानी कि इधर से एक नदी आकर के मिलेगी आप। ठीक है, ये नदी इधर से आकर के मिली। ठीक है, ये मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी,
मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी मिला है अलकनंदा में, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग बनाया, रुद्रप्रयाग। ठीक है, यानी कि आपको 4 नदियाँ मिला इधर से। देखिए विष्णु गंगा मिला है तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिला है तो नंद प्रयाग, और पिंडार मिला है कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी मिला है तो रुद्र प्रयाग। इतना प्रयाग का यानी कि निर्माण किया गया इस माध्यम, यानी कि सतोपथ ग्लेशियर, जब सतोपथ ग्लेशियर से 2 नदी निकला है, धौली गंगा विष्णु गंगा। जब आगे की ओर बढ़ा है तो यहाँ पर जहाँ मिला विष्णु प्रयाग कहा गया, जहाँ अलकनंदा और उसके बाद अलकनंदा नदी कहा है, यह आगे बढ़ा तो इसको अलकनंदा नदी कहा गया। अलकनंदा में नंदाकिनी मिला है तो नंद प्रयाग कहा गया। जब अलकनंदा आगे की ओर बढ़ा तो इधर से पिंडार नदी मिला है, इसे कर्ण प्रयाग कहा गया। जब आगे बढ़ा तो इधर से मंदाकिनी मिला है, इसे रुद्र प्रयाग कहा गया। और एक आर नदी, यानी कि गंगा का निर्माण कैसे हुआ वो देख रहे हैं। यहाँ एक आर है, मान के चलिए ये ग्लेशियर, ये ग्लेशियर, इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इस ग्लेशियर के नाम हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे जानवी नदी कहा जाता है। यहाँ से है ना जानवी नदी निकलता है। इस नदी का नाम क्या है? जानवी नदी। ठीक है, जानवी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। और यहाँ पर जो है ना गोमुख है, गोमुख हिमानी है इसका नाम, यानी कि जानवी नदी, जहाँ पर जानवी नदी के आगे गोमुख हिमानी है, हिमानी, यानी कि गंगा नदी का मुख्य सहायक नदी, मुख्य धारा भागीरथी है। यानी कि जब गंगोत्री ग्लेशियर से जानवी नदी निकलता है, आगे गोमुख हिमानी है, गोमुख हिमानी के बाद नदी का नाम पड़ता है भागीरथी। इसके बाद है ना गोमुख के बाद भागीरथी नाम पड़ता है, भागीरथी। गोमुख ग्लेशियर के बाद भागीरथी नाम पड़ता है। जब ये नदी आगे की ओर बढ़ता है, ये नदी आगे की ओर बढ़ता है, तो यहाँ से है ना भिलंगना नदी मिलता है। भागीरथी में यहाँ से भिलंगना नदी मिलता है, यहाँ से ये नदी का नाम है भिलंगना नदी। ठीक है, भिलंगना नदी मिलता है। और भिलंगना नदी जहाँ भागीरथी मिलता है, इसे गोविंद प्रयाग कहा जाता है, गोविंद प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, इसे ही स्वामी राम तीर्थ बांध कहा जाता है, इसे स्वामी राम तीर्थ बांध कहा जाता है, स्वामी राम तीर्थ बांध। ठीक है, या देखिए स्वामी राम तीर्थ बांध या टिहरी बांध, इसी ही को कहा जाता है टिहरी बांध है ना भागीरथी और भिलंगना नदी के जहाँ पर मिलन होता है, इसे स्वामी राम तीर्थ बांध या टिहरी बांध कहा जाता है। गोविंद प्रयाग, यानी कि गोविंद प्रयाग इसी कहा जाता है, जहाँ मिलता है उसे गोविंद प्रयाग कहा जाता है। जब इससे आगे मिलता है, ठीक है, और ये नदियाँ अलकनंदा में मिलता है। ठीक है, अलकनंदा में मिलता है, तो अलकनंदा में जहाँ पर ये नदी मिलता है ना, उसे देव प्रयाग कहा जाता है। यानी कि भागीरथी नदी अलकनंदा में जहाँ से मिलता है, ठीक है, अलकनंदा में जहाँ से मिलता है, इसे देव प्रयाग कहा जाता है, देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आपको देव प्रयाग। इसके बाद आ जाएगा आपको, यानी कि गंगा का निर्माण यहीं से, देव प्रयाग से ही गंगा का निर्माण कहा गया, यानी कि गंगा नाम परा चल रहा है कि ना। ठीक, गंगा नाम पड़ा, यानी कि अलकनंदा भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिला, वहाँ से देव प्रयाग कहता है। देव प्रयाग के आगे जब बढ़ा तो उसे गंगा नाम कहा गया, यहीं से, यानी कि 2 नदी अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिला है ना यहाँ पर देव प्रयाग में, तो यहाँ से गंगा नाम पड़ा। इसके आगे हो जाएगा ऋषिकेश, यहाँ हो जाएगा आपको ऋषिकेश हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ऋषिकेश। जब आगे की ओर नदी जाता है तो ये ऋषिकेश से गुजरता है, ऋषिकेश।
उसके बाद हो जाएगा हरिद्वार, इसके आगे हो जाएगा आपको हरिद्वार, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको कानपुर, कानपुर, ये सब होते हुए आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, उसके बाद हो जाएगा आपको प्रयागराज, उसके बाद आपको गंगा नदी किनारे सब है तो प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको बनारस, इसका नाम बनारस हो जाएगा, बनारस, ठीक है। बनारस के बाद पटना आ गया, इसका नाम हो जाएगा पटना। आगे में जैसे 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 गंगा नदी आगे बैठेगा चलेगा तो हरिद्वार आएगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना, ये सब आएगा, ठीक है। पटना से के समीप से भी गंगा नदी गुजरता है। जब आगे की ओर चलता है, ठीक है, तो एक धारा जो है, एक धारा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के रूप में नीचे की ओर रहता है, ठीक है। एक धारा जो है नीचे की ओर रहता है हुगली नदी के रूप में। इधर से हुगली नदी में एक नदी मिलता है दामोदर नदी, इधर से दामोदर नदी निकलता है, ठीक है। और ये जो है ना हुगली नदी यहाँ पर जो है ना डेल्टा का निर्माण करता है, यहाँ पर किसका निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण करता है हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से आगे की ओर जब बढ़ता है तो यहाँ पर एक बांध है, फरक्का बांध, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बांध है, फरक्का बांध, फरक्का बांध, बांध है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है फरक्का बांध, ठीक है। और यहाँ से जो है ना एक धारा बांग्लादेश होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक, ये बांग्लादेश है, ठीक, ये बांग्लादेश है। यानी कि यहाँ से चला, जब गंगा नदी आगे की ओर चला तो बांग्लादेश में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मिला, इसका नाम हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मिला, पुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद मिला है आपको, जब ये आगे की ओर चला है तो यहाँ से मेघना नदी मिला, ठीक है। आगे की ओर ये डेल्टा का निर्माण किया, ठीक है। ये आगे की ओर डेल्टा का, पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करता है आगे की ओर पश्चिम बंगाल में। ये बांग्लादेश है, यहाँ पश्चिम बंगाल सटले, बंगाल और बांग्लादेश सटले हैं, तो ये पूरा एरिया जो है ना आपको सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। ये पूरा पानी है, ठीक है। और सुंदरबन, ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का निर्माण होता, ठीक है। यानी कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी, जब गंगे नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मुख्य धारा है मिलता है तो पश्चिम बंगाल में यानी कि बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। ये बांग्लादेश हो जाएगा आपको, बांग्लादेश, ठीक है। यानी गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र के बारे में ये यानी कि देख लेते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, सतोपथ ग्लेशियर से दो धाराएं निकलता, ठीक है। एगो धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। जब दोनों नदी आगे मिलता है, जहाँ पर मिलता है उसे विष्णु प्रयाग कहा गया। और जब आगे की ओर चला तो अलकनंदा नाम पड़ा, अलकनंदा नाम पड़ा। और नंदाकनी जहाँ पर मिला, अलकनंदा और नंदाकनी, वहाँ पर नंद प्रयाग पड़ा। जब अलकनंदा आगे की ओर बढ़ा तो पिंडार मिला और कर्ण प्रयाग पड़ा। जहाँ पर मंदाकिनी मिला अलकनंदा में, उसे रुद्र प्रयाग कहा गया, ठीक है। इधर से गंगोत्री ग्लेशियर निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकलती है जिसे जानवी कहा जाता है, जानवी नदी के जस्ट आगे जानवी नदी जब बहता है ना तो गोमुख हिमानी के जस्ट बाद भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी के नाम से जानने के बाद जब आगे की ओर जाता है तो भिलंगना नदी मिलता है जो कि गोविंद प्रयाग कहा जाता है, स्वामी राम तीर्थ बांध या टिहरी बांध इसी कहते हैं। जब ये नदी भागीरथी नदी, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता अलकनंदा में मिलता है तो आगे की ओर देव प्रयाग, यानी कि यहाँ पर गंगा नाम पड़ा, ठीक है, देव प्रयाग में। इसके बाद जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना, इस सब से होते हुए
जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली के रूप में एक धारा करती है, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ता है तो आगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है, मेघना नदी मिलता है, और सभी नदी मिलकर के एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, यहाँ पर बहुत सारा जंगल भी है, ठीक। और रॉयल बंगाल टाइगर का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ पर पाया जाता है रॉयल बंगाल, सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है। नहीं सुंदर सुंदर यहाँ लिख लेते हैं सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा में रॉयल बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यहाँ मैग्रोमन भी पाया जाता है। टाइगर व मैग्रोवन पाया जाता, मैग्रोवन, पर्णपाती वन, पाती वन व पतझर वन, पतझर वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। ये सब वन के प्रजाति भी पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि गंगा नदी तंत्र में ये विशेषता है, यानी कि कहाँ कहाँ से निकला सो बता दिए हैं। देखिए अब जो है ना गंगा नदी किस किस राज्य से गुजरता है, कितना कितना गुजरता है। तो गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी जब ये उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में जब गोमुख हिमालय से निकलता है ना, तो उत्तराखंड में प्रवेश करता है, भारत के उत्तराखंड में लिखिए देते हैं, यानी किस राज्य से गुजरता है, किस राज्य से गुजरता। ये जो है ना, ये जब अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जब आती है, उत्तराखंड में यानी कि ये भारत है, ठीक है, भारत का नक्शा है, ठीक। ये हो जाएगा आपको भारत, ये हो जाएगा आपको भारत का नक्शा, ठीक है। ये है आपको भारत का नक्शा हो जाएगा आपको, गड़बड़ाइए जाता, ये भारत का नक्शा, इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये अरब सागर हो जाएगा। जब नदी जो है ना यहाँ से चलती है, ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड यहाँ पर पड़ जाता है, ये उत्तराखंड है यहाँ पर। उसके बाद हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आगे की ओर अरुणाचल प्रदेश होगा, ऐसे करते हुए आगे की ओर बांग्लादेश में प्रवेश करता है, ठीक है। मतलब कि इधर चला जाए, मैप में इधर आएगा, बांग्लादेश में पड़ता है, और यहाँ पर जो है ना सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आता है और इसमें मिल जाता है, मेघना नदी इसमें मिल जाता है, ठीक है। वही मैप है, मेघना नदी यहाँ मिल जाता है और इस सब से गुजरते हुए आगे की ओर बढ़ा है। तो कौन राज्य में कितना चला है सो देख रहे हैं। यानी उत्तराखंड में जो है ना 110 किलोमीटर बहता है, 110 किलोमीटर उत्तराखंड में, यहीं पर है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहा। उसके बाद हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपको हो जाएगा, आपको यूपी में 1450 किलोमीटर बहा, 1450 किलोमीटर, ठीक है। बिहार में आपको 445 किलोमीटर बहता, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहता, ठीक है। और के बाद अरब सागर में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरता था। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है ना, ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में आपको 520 किलोमीटर,
520 किलोमीटर बहता है। यानी कौन राज्य में कितना कितना बहता है, सो पूरा लंबाई हो गया आपको 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहता है, यूपी में 1450 किलोमीटर बहता है, बिहार में 445 और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहता है। और बहता है परंतु उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि बिहार से सटले झारखंड है, मतलब झारखंड में NCERT में नहीं उतना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसके लिए मतलब कि नहीं पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र आज समाप्त हो गया। कल से अलग नदी चलेगा, दूसरा नदी चलेगा। ठीक, थैंक्स।